Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Divedi. Recently, Kenya has been hit with massive floods. This is all because of El Nino. More than hundreds and thousands of people have been displaced, many have been killed and many have lost their livelihoods. India has chosen to send a $1 million worth of humanitarian assistance to Kenya. This has been done through Port Mombasa. तो चलिए इसके बारे में जानेंगे. बहुत कुछ समझना है from the perspective of this examination. And as you can see, this is Kenya, and Kenya is a country in East Africa. Kenya shares a border with Uganda. This is the Lake Victoria, very important lake, second largest lake, Lake Victoria, second largest lake in the world. And here we have Tanzania, here we also have Ethiopia, and here is South Sudan. And the important thing over here is that Kenya is very important from the perspective of Indian Ocean. Indian Ocean में बहुत importance रखता है, geopolitical significance इसकी बहुत ज़्यादा है. और स्पेशली अगर कीनिया की अभी बात करें, यहाँ पे मैसिव फ्लड्स आए हैं. मैसिव फ्लड्स आने की वजह से कंटिन्यूसली ये एक नेशनल मॉर्निंग में चल रहा है, मतलब यहाँ दुख जताया जा रहा है. तो ये पोर्ट मोम्बासा है. पोर्ट मोम्बासा पे ही हमने अपनी हेल्प भेजी और यहाँ पे डॉक हुई है हमारी INS, एंड देन मैनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाली चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है. हैवी रेन्स हुई हैं पूरे पार्ट्स, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में. जनरली मॉनसून का टाइम रहता तो इनके यहाँ अच्छा है, बट अभी फ़िलहाल एल नीनो की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर दैन यूजुअल बारिश हो रही है. व्हाट इज़ एल नीनो? एल नीनो इज़ द वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक वाटर्स नियर चिले एंड पेरू, साउथ अमेरिका, सो मच दैट इट completely distorts the climate pattern of the world. जनरली क्या होता है, नॉर्मल ईयर्स में जब भी गर्म पानी यहाँ आता है, जब ट्रेड विंड्स चलती हैं फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, तो ये ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, इस गर्म पानी को ढकेल के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के पास लाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा होती है, काफ़ी बारिश होती है. इंडियन ओशन में भी अच्छा, इंडियन एरिया में भी मानसून काफ़ी अच्छा होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एल नीनो ईयर्स, यहाँ पे पानी का वार्मिंग जो होती है, यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक वाटर्स की वार्मिंग होती है, यहाँ पे ईस्ट से जो चल रही होती है हवा वेस्ट की तरफ, ईस्टर्ली, ये बहुत वीक हो जाती है. ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स यहाँ वीक होने की वजह से इस पानी को ढकेला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे ही पानी रह जाता है. गर्म पानी की वजह से साउथ अमेरिका में, चिले पेरू के रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लडिंग होती है. इवन साउथ अमेरिका की बात मैं बोल रही हूँ, फ्लडिंग होती है, कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारियां होती हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें एल नीनो की, एल नीनो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें साउथ अमेरिका में ही नहीं करवाता, बल्कि अफ्रीकन रीजन्स में भी, कीनिया में भी हायर देन यूजुअल रेन देखी जाती है, जिसकी वजह से इस समय यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है. तो एल नीनो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कॉलेरा आउटब्रेक हो गया है ईस्टर्न केनिया में, जिसकी वजह से कॉलेरा जैसी बीमारियाँ, डेंगू जैसी बीमारियाँ आगे भी चल के परेशान करने वाली हैं. कीनिया में 10 मई को नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग मनाया गया है बिकॉज सो मेनी lives were lost. Now let's talk about what kind of assistance has been sent by India to Kenya, because ये सारे questions आ सकते हैं. Indian Air Force planes को भेजा गया है. 22 टन 22 tons of humanitarian assistance and disaster relief का सामान है इसमें. जैसे कि इतने लोग अभी डिस्प्लेस हुए हैं, सैनिटरी इश्यूज़ तो होंगे ही, गंदे पानी रहेंगे, बहुत लंबे समय तक इस गंदे पानी की वजह से बीमारियां रहेंगी. तो बेसिक सैनिटरी यूटिलिटीज़ जैसे हाइजीन किट्स भेजे हैं, टेंट्स भेजे हैं ताकि लोग डिस्प्लेस हुए तो अभी घर उनके पास नहीं, वो टेंट में रह सकते हैं. स्लीपिंग बैग्स, मैट्स भेजे हैं, ब्लैंकेट भेजा है. पावर का कट ऑफ है वहाँ पे, तो पावर जनरेशन सेट्स भेजे हैं. रेडी टू ईट मील्स, कुक नहीं कर पाएंगे इस समय, इसलिए रेडी टू ईट मील्स, हॉट नूडल्स टाइप की चीज़ें भेजी हैं. पता है बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, तो 18 टन्स ऑफ मेडिकल एड भेजा है. बहुत सारे न्यू मदर्स होंगी, न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन होंगी, उनके लिए बेबी फूड भेजा है, वाटर प्योरीफिकेशन भेजा है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के भी सामान भेजे हैं. अदर दैन दिस हमें पता है कि अभी समय लगेगा जो फ्लडिंग हुई है उस पानी को वापस से जाने में. एंड स्टैगनेंट वाटर्स में क्या, मलेरिया, डेंगू, ये सारे मच्छर इस तरह के पैदा होते हैं. तो यहाँ पे मलेरिया, डेंगू डायग्नोस्टिक किट्स भेजा है. एंटी वेनम ट्रीटमेंट, क्योंकि इस समय पानी की वजह से सांप भी निकल आते हैं, स्कॉर्पियंस भी आते हैं. कुछ टेस्टिंग किट्स जो कि ग्राउंड पे तुरंत यूज़ कर ली जाए
वो भी हमने भेजी है। हमने ये सारी चीज़ें कैसे भेजी हैं? INS नेवल शिप INS सुमेधा की मदद से। तो INS सुमेधा का नाम रखिएगा याद। पोर्ट ऑफ मोम्बासा पे भेजा है। मोम्बासा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कीनिया में, एंड कीनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीनिया शेयर्स अ बॉर्डर एज यू कैन सी हियर विद सोमालिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, युगांडा। हेयर इज़ द लेक विक्टोरिया एंड हेयर इज़ तंजानिया। इंडियन ओशन में जियोपॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इंडिया और कीनिया का स्पाइसेस में, मसालों में बहुत पुराने समय से एक अच्छा रिलेशन रहा है ट्रेड का। तो हमने स्पाइसेस में इनके साथ बहुत काम किया है। ये अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, जो कि अभी 21st मेंबर बना है G20 का 2023 में। कीनिया एक्टिव मेंबर है इसका। कीनियन गवर्नमेंट ने 2017 में इंडियन डिसेंट की 44th इंडियन डिसेंट की एक ट्राइब है जिसको 44th ट्राइब अपनी कंट्री में घोषित की है। और अभी तक टोटल ऑफ 14 कीनियन पर्सनल, इनको डिफरेंट कोर्सेज हमने प्रदान किए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी में, जो कि गोवा में है। ये इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम के अंडर ही आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर करती हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प कीनिया इन दिस टाइम ऑफ नीड। इंडिया की गुडविल बहुत ज़्यादा है। इंडिया की गुडविल इतनी है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इंडिया का नाम हमेशा फर्स्ट आता है, रिस्पॉन्डर टू दी डिज़ास्टर्स में। चलिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है RS में, उसको हैंडल करते हैं। पोर्ट मोम्बासा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू कीनिया, युगांडा, एरिट्रिया एंड जिबूती। आप इसका आंसर ज़रूर करें कमेंट सेगमेंट में। आई विल गिव यू अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट particular section. Thank you so much everyone. Stay updated.